ब्रेक के बाद एक बार फिर हाजिर है। रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बहुत से कांग्रेस नेताओं के संपर्क में होने का दावा किया है, जिस पर पलटवार करते हुए भूपेश बघेल ने चंदेल को नसीहत दी है कि वे पहले अपनी पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहें। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि जल्द ही चुनाव से पहले कांग्रेसी नेता बीजेपी का दामन थामेंगे। साथ ही हमारे पास बहुत सारे कांग्रेसी नेताओं के प्रस्ताव पेंडिंग है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, वैसे कई कांग्रेसी बीजेपी में आएंगे। छत्तीसगढ़ के चांपा से विधायक और नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। नारायण चंदेल के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए कहा कि नारायण चंदेल अपने नेताओं के संपर्क में पहले रह ले। बस्तर विभाग में बैठक होती है तो वो गायब रहते हैं। जितने पुराने नेता हैं उनको पार्टी ने नेपथ्य में धकेल दिया है। एक नहीं अनेक कांग्रेस के नेता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले हैं। नारायण चंदेल जी अपने नेताओं के संपर्क में रह लें। बस्तर में बैठक होती, नारायण चंदेल जी गायब रहते नेता तो ये जितने ही नेता हैं पुराने, जिसमें रमन सिंह जी हो गए, धरमलाल कौशिक जी हो गए, नारायण चंदेल जी, सबको नेपथ्य में ढकेल दिया गया। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं और चुनाव नजदीक आने पर वे भाजपा में शामिल होंगे। इसके साथ ही चंदेल ने कई मुद्दों पर बात की। कांग्रेस के नेता जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा कांग्रेस छोड़ करके जाने वाले हैं। देखिए, ऐसा है, आरक्षण के मामले में जो आरक्षण छत्तीसगढ़ प्रदेश के पात्र लोगों को मिलना था, अगर वह इतने दिनों तक नहीं मिल पाया, भर्ती रुकी रही, पदोन्नति रुकी रही, लोगों में हताशा और निराशा का वातावरण रहा, तो उसके लिए अगर कोई दोषी है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी दोषी हैं। वो नहीं चाहते थे कि यहां पर भर्ती हो, क्योंकि उनके पास तो फंड ही नहीं है, खजाना खाली है। भर्ती करेंगे तो लोगों को पैसा कहां से देंगे, तनख्वाह कहां से देंगे? भूपेश के जाने से क्या फायदा होगा? असम और उत्तर प्रदेश में क्या फायदा हुआ? तेंदुपत्ता बड़ा विषय है और विशेषकर हमारे जितने जनजाति बाहुल्य जिले हैं, क्षेत्र हैं, वहां पर इसका व्यापक असर है और निश्चित रूप से तेंदुपत्ता सहित अनेक मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जन आंदोलन खड़ा करेगी। जनता के सहयोग से जन आंदोलन। छत्तीसगढ़ में चुनाव को अब कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सियासी दल जहां बेहतर प्रत्याशियों की तलाश में जुटे हैं, वहीं अब टिकट की दावेदारी की होड़ भी शुरू हो गई है। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सांसद भी इसके पीछे नहीं है। भाजपा सांसद विजय बघेल ने तो सीएम के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जता दी है और सीएम ने इसका जवाब भी दिया है। छत्तीसगढ़ की सियासत में भूपेश बघेल और विजय बघेल के बीच सियासी अदावत किसी से छुपी नहीं है। यूं तो दोनों रिश्ते में चाचा भतीजे हैं, लेकिन सियासत के मैदान में दोनों की प्रतिद्वंदिता भी जग जाहिर है। अब एक बार फिर भतीजे ने चाचा के खिलाफ चुनावी समर में उतरने की इच्छा जाहिर की है। जी हां, विजय बघेल ने कहा है कि वे पाटन सीट से मुख्यमंत्री बघेल के खिलाफ चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वे पार्टी नेतृत्व से आग्रह भी करेंगे। वहीं विजय बघेल के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने पूछा कि क्या उनकी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। व्यक्तिगत इच्छा अगर आप पूछे जी, तो यह व्यक्तिगत विचार है। अगर पार्टी ये कहती है, मुझे आदेशित करती है कि आपको विधानसभा चुनाव लड़ना है, तो मैं सीधा सीधा एक ही लाइन कहूं कि मैं निवेदन करूंगा
करबद्ध प्रार्थना भी करूंगा हमारे नेताओं से कि मेरे को मुख्यमंत्री के पाटन क्षेत्र ही चुनाव लड़ने का मौका दिया जाए। कि पार्टी टिकट डिक्लेयर कर दिया क्या भारतीय जनता पार्टी? उन्होंने कहा कि वो पाटन चुनाव। वही मैं कह रहा हूँ कि पार्टी डिक्लेयर कर दिया क्या? कोई लड़े, हमको क्या फर्क पड़ता है। पाटन सीट में भूपेश बघेल और विजय बघेल पहले भी दो हाथ कर चुके हैं। कभी भूपेश बघेल के हाथों विजय बघेल को पराजय का सामना करना पड़ा तो 2008 में विजय बघेल पहली बार भूपेश सरकार के विजय रथ को रोकने में सफल रहे थे। ऐसे में 2023 के महामुकाबले में भूपेश बघेल और विजय बघेल आमने सामने होंगे या नहीं, यह तो कुछ महीने बाद साफ होगा। लेकिन विजय बघेल ने भूपेश बघेल के खिलाफ ताल ठोककर पाटन की सियासी सरगर्मी जरूर तेज कर दी है। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस अगर भगवान राम की बात करती है तो उसे सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के रूप में देखा जाना चाहिए। कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट में भगवान राम को काल्पनिक कह चुकी है, तो फिर कांग्रेस के लिए भगवान राम के प्रति कैसी भक्ति? भगवान राम करोड़ों लोगों की आस्था के केंद्र हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक से बात की हमारी संवाददाता मोनिका दुबे ने। राज्यपाल रमेश बैस का पॉलिटिकल कमबैक का जो हिंट है वह मिल चुका है। आज प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं एक हिंट है जो कर दिया है, और इस पर जो है अब राजनीति में और सियासत में कितनी सरगर्मी आती है वह देखने वाली बात होगी। और इस पूरे मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी हैं। पॉलिटिकल कमबैक राज्यपाल रमेश बैस जी का क्या कहेंगे? देखिए, लगातार उनका 7 बार सांसद रहे, सांसद के बाद में राज्यपाल के रूप में तीसरा प्रदेश है जो महाराष्ट्र है, और राज्यपाल के रूप में मैं समझ सकता हूँ कितने बड़े जवाबदारी दी गई है। उनके कार्यों पर गुणवत्ता के और सभी चीज़ों को देख करके जवाबदारी दी गई है। लेकिन जहाँ तक आप कमबैक की बात कर रहे हैं, ये तो निर्णय जो हमारे केंद्रीय नेताओं को करना है, और केंद्रीय नेता क्या निर्णय करेंगे ये उनके हाथ में है। सर, राम नाम की सियासत लगातार छत्तीसगढ़ में देखी जा रही है। कौशल्या माता मंदिर के बाद वर्षों पुराने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया। लगातार कांग्रेस आरोप लगाती कि राम नाम और धर्म की राजनीति जो है वह बीजेपी करती है। ऐसे में क्या लगता है 2023 के चुनाव में एक मील का पत्थर साबित होगा राम जी का मंदिर का निर्माण? देखिए, राम नाम की जो बात आप कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में रहा है। और हिमाचल प्रदेश में जब हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति हुई थी, उस समय राम मंदिर के मामला को सपोर्ट करने का मामला आया था। उसके बाद में अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या राम रथ यात्रा निकाली गई, और ये कांग्रेस के लोग तो काल्पनिक है करके इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है। राम के बारे में यदि ये बोलें तो केवल राजनीतिक स्वार्थ में कह सकता हूँ, या राजनीति को देखते हुए कि बिना राम के काम नहीं चलेगा, ये कह सकते हैं। नहीं तो हमेशा ये लोग हम लोग को सांप्रदायिक है उसके नाम से, राम के नाम से, और ये हमेशा विरोध करने की बात ये है। 2023 के चुनाव में राम और कौशल्या माता पर ही ज्यादा इनका फोकस नजर आ रहा है। कैमरामैन अरुण के साथ मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। जब स्थितियां बिगड़ गई तब इस प्रकार के जीर्णोद्धार की नौटंकी की गई। जब माता कौशल्या का मंदिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वहाँ पे भव्य स्वरूप देने का प्रयास किया, जब माता कौशल्या के मंदिर को देश दुनिया में ख्याति दिलाई, तब भगवान राम का मंदिर जिसे लगभग 30-32 साल से बैस परिवार ने बंधक बना के रखा था, उसके जीर्णोद्धार की बात की जा रही। भगवान राम को तो कैकेयी ने सिर्फ 14 साल का वनवास दिया था, बैस परिवार ने तो 32 साल से अधिक का वनवास दिया हुआ था भगवान राम को।
सरगुजा जिले में हवाई सेवा का सपना धीरे धीरे पूरा होते दिख रहा है। पहला टेस्ट लैंडिंग के बाद शनिवार को सीएम भूपेश विशेष विमान से मां महामाया दरिमा एयरपोर्ट पहुंचे। यहां विमान से उतरने के साथ ही सीएम सीधे रनवे के निरीक्षण पर गए और अधिकारियों को जल्द से जल्द लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के साथ विधायक प्रीतम राम भी मौजूद रहे। सीएम भूपेश ने बताया कि 9 मई को डीजीसीए की टीम एयरपोर्ट का निरीक्षण करेगी और फिर लाइसेंस की प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम ने उम्मीद जताई कि 25 दिन के अंदर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। महामाया एयरपोर्ट बहुत सुंदर बन पड़ा है और बहुत रिकॉर्ड समय में बना है। सभी निर्माण एजेंसियों को मैं बधाई देता हूं, जिला प्रशासन को भी बहुत बधाई देता हूं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने लगातार यहाँ की डिमांड की और रिकॉर्ड समय में बना और बहुत बढ़िया एयर स्ट्रिप और एयरपोर्ट बन पड़ा है। जो हमारे बिलासपुर या जगदलपुर उसके मामले में कई सुविधाएं यहाँ अधिक है, तो भविष्य को देखते हुए इसको निर्माण किया गया है। एक स्तर ऊपर के हवाई जहाज से आज निरीक्षण करने आए थे और आपने देखा कि जेट प्लेन उतरा, यहाँ स्मूथ लैंडिंग थी। आगे उनका कार्यक्रम है, सीधी से लौट के फिर आएंगे और फिर उनको बेंगलोर जाना है। हम लोग हेलीकॉप्टर से वापस रायपुर लौटेंगे। तो एक खुशी के दिन पे आज फिर हम लोग सम्मिलित हुए थे, जहां 3 CVFR कैटेगरी में हमारा लाइसेंस मिल जाए, उस दिशा में अब चंद औपचारिकताएं बची हैं। छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान भिलाई पहुंचे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दोहराया है कि धर्म और राजनीति को अलग अलग रखना चाहिए। उनका ये भी कहना है कि सबके कल्याण के लिए राम राज्य जरूरी है। समाजसेवी IP मिश्रा के निवास पर हमारे संवाददाता आनंद ओझा ने शंकराचार्य से विभिन्न विषयों पर बातचीत की। भिलाई में मिश्रा सर के यहाँ शंकराचार्य जी आए हुए हैं, लोगों को संदेश दे रहे हैं धर्म कैसे आगे बढ़े, राजनीति कैसे रहे, इस मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा करते हैं जी। सबसे पहले भिलाई आए, आपको प्रणाम है हमारे चैनल की ओर से। क्या संदेश है लोगों के लिए? अब लोगों को हम यही कहना चाहेंगे कि अपनी नैतिकता को ऊंचा रखिए, जीवन को पवित्र रखिए, विचारों को स्पष्ट रखिए और जीवन को सादा रखिए, आपके लिए अच्छा होगा। राजनीति और धर्म की बात कर रहे थे, दोनों कैसे अलग अलग हो सकते हैं, उसके लिए क्या है संदेश? अलग अलग इसलिए होना चाहिए क्योंकि धर्म का क्षेत्र अलग है और राजनीति का क्षेत्र अलग है। राजनीति केवल भौतिकता में विश्वास रखती है, धर्म भौतिक और अभौतिक दोनों पर विश्वास रखता है। राजनीति केवल एक लोक पर विश्वास करती है, धर्म इहलोक और परलोक दोनों की बात करता है। तो इसलिए दोनों में अंतर है और दोनों को मिला देना सही नहीं। राम राज्य की बात हो रही है, राम राज्य कितना मुमकिन है आना, और हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, दोनों शब्दों कितना आप सही मानते हैं? देखिए, राम राज्य ही अंततः एकमात्र समाधान है। अगर ये अवधारणा की गई है कि राज्य होगा जो सबके कल्याण की बात सोचेगा, सब सुखी रहेंगे, तो फिर वो कार्य राम राज्य के द्वारा ही संभव है। इसलिए जब किसी के मन में ये बात आएगी कि सबको सुखी होने वाला तरीका ढूंढा जाए, तो राम राज्य के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो राम राज्य लाना ही पड़ेगा और आएगा। इसे शंकराचार्य स्वामी जी ने कहा कि कैसे गुरुकुल आगे बढ़े, इसके लिए प्रयास जारी है, आपको भी कहीं ना कहीं प्रयास करने की आवश्यकता है। भिलाई से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा का चुनावी गणित बिगाड़ने के लिए सर्व आदिवासी समाज इस साल नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करेगा। रायपुर में आदिवासी समाज के शीर्ष नेताओं की बैठक में इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। वहीं सर्व आदिवासी समाज इस साल नवंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी खड़ा करेगा। पिछले दिनों हुए भानुप्रतापपुर उपचुनाव में समाज के समर्थित प्रत्याशी अकबर राम कौर्राम को
23,417 वोट मिले थे। अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित विधानसभा की 29 सीटों के साथ ही अनारक्षित वर्ग की ऐसी सीटें जहां आदिवासी आबादी 30% से ज्यादा है, वहां भी सर्व आदिवासी समाज प्रत्याशी उतार सकता है। सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम का कहना है कि आदिवासी समाज कांग्रेस और भाजपा का वोट बैंक बनकर रह गया है, क्योंकि इनके पास तीसरा विकल्प नहीं है। बस्तर और सरगुजा संभाग में इस वर्ग की आबादी 65% से ज्यादा है। सुरक्षित सीटों से चुनाव जीतने वाले विधायक राजनीतिक दलों के साथ प्रतिबद्धता के कारण समाज के मुद्दों पर मुखर होकर बात नहीं कर पाते हैं। अगर आदिवासी समाज अपने प्रत्याशियों को विभिन्न सीटों पर उतारता है तो दोनों प्रमुख राजनीतिक पार्टियों के समीकरण काफी तेजी से बदल सकते हैं। कांग्रेस का मानना है कि त्रिकोणीय मुकाबला प्रदेश में आसार नहीं है। वहीं भाजपा का कहना है कि अगर सर्व आदिवासी समाज चुनाव में उतरेगा तो इसका लाभ भाजपा को ही होगा। हुई और उनसे पूछा गया, खासकर जिले के लोगों से, कि भाई अरे हम सोचते हैं कि उतारना चाहिए विधानसभा इसमें, तो उन लोगों ने अपनी सहमति दी थी। और उसके पीछे है कि हम आंदोलन लगातार कर रहे हैं और उसमें कोई सुनवाई सरकार की तरफ से हो नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता बोले हैं, उनको तो पहले ये समझना चाहिए, अगर आदिवासी नेता या आदिवासी उनसे खुश होते तो आज उनके सबसे बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, ऐसे जो नेता है आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं, स्वयं से आकर उन्हें बुलाया नहीं जा रहा है। त्रिकोणीय मुकाबला तो होना ही है, लेकिन इससे भाजपा को बहुत फायदा होगा और भाजपा इसके लिए बहुत जोरदार मेहनत कर रही है और हमारे कार्यकर्ताओं को संगठित कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी कार्यकर्ता कांग्रेस से नाराज भी हैं और अभी जो हमारे आदिवासी नेता को इन लोगों ने अपने पार्टी में शामिल किया है। छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शुरुआत हो गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने सदस्यता अभियान शुरू किया। 2023 विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ के सभी 90 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। वहीं पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के इस्तीफे पर अमित जोगी का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव करीब है, पार्टी छोड़कर आने जाने का क्रम चलता रहता है। पार्टी से जाने वालों को शुभकामनाएं और आने वालों का स्वागत करता हूं। बिलासपुर हाईकोर्ट में स्मार्ट सिटी कंपनियों के निर्वाचित संस्थाओं के अधिकार हड़पने वाली जनहित याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस दीपक कुमार तिवारी की बेंच ने 3 दिनों तक याचिकाओं पर सुनवाई की। अधिवक्ता विनय दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका में बिलासपुर और रायपुर नगर में कार्यरत स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनियों को चुनौती दी गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनियों ने निर्वाचित नगर निगमों के सभी अधिकारों और क्रियाकलाप का असंवैधानिक रूप से अधिग्रहण कर लिया है, जबकि ये सभी कंपनियां विकास के वही कार्य कर रही हैं जो संविधान के तहत संचालित प्रजातांत्रिक व्यवस्था में निर्वाचित नगर निगमों के अधीन है। पिछले 5 सालों में कराए गए कार्य की प्रशासनिक या वित्तीय अनुमति नगर निगम मेयर इन काउंसिल या सामान्य सभा से नहीं ली गई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कंपनी का स्वामित्व राज्य शासन और निगम की 50% भागीदारी होने के बाद भी राज्य सरकार के पास है। अधिकारियों को ही डायरेक्टर बनाया गया है। ये स्थानीय निकाय को कमजोर करने का प्रयास है। स्मार्ट सिटी कंपनियों के द्वारा निर्वाचित नगर निगम के अधिकारों को हस्तगत कर देने के विरोध में जो जनहित याचिका माननीय हाईकोर्ट में चल रही थी, उस पर अंतिम सुनवाई कल समाप्त हो गई है। ये जो याचिका है मूलतः इस बात को उठाती है कि संविधान में जो त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था है, जिसमें लोकसभा, विधानसभा और नगर निगम होता है, वो तीनों ही संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और तीनों के इस अधिकारों को कोई और हनन नहीं कर सकता। बिलासपुर और रायपुर से स्मार्ट सिटी के मामले में
ये हो रहा था कि निर्वाचित नगर निगमों के अधिकार को इन दोनों शासकीय कंपनियों ने, जिसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में ना मेयर है, ना स्पीकर है, ना लीडर ऑफ अपोजिशन है, कोई भी नहीं है, सारे वो अधिकार जो नगर निगम के पास है वो काम कर रहे थे। कटघोरा वन मंडल के केंदई रेंज में इस वक्त 30 हाथियों का दल विचरण कर रहा है, जिससे ग्रामीण काफी दहशत में हैं। कटघोरा अंबिकापुर एनएच पर ग्राम परला के पास उस वक्त जाम की स्थिति निर्मित हो गई, जबकि हाथियों का दल सड़क पार कर रहा था। हाथियों को देखकर दोनों तरफ के वाहन रुक गए, जिससे दोनों तरफ वाहनों की लंबी लाइन लग गई। हाथियों की मौजूदगी की जानकारी मिलते ही वन अमला भी मौके पर पहुंच गया, जिसके द्वारा लगातार हाथियों की निगरानी की जा रही है। कवर्धा जिले के निंगापुर में जोगी कांग्रेस और ग्रामीणों ने मिलकर अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने कीचड़ से भरे सड़क पर पौधारोपण कर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बता दें कि जर्जर सड़कों को लेकर जिले के ग्रामीण परेशान हैं। थोड़ी सी ही बारिश में आवागमन बाधित हो जाता है। शुक्रवार को परेशान होकर निंगापुर गांव के ग्रामीण जोगी कांग्रेस के साथ मिलकर सड़क में पौधारोपण कर आंदोलन करते हुए सड़क पर बैठ गए। ग्रामीणों ने सीधे मुख्यमंत्री से ही गुहार लगाई और सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि पंडरिया ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग सभी मार्ग जर्जर हैं। सड़कों के निर्माण में हटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। आप कहीं भी चले जाइए, कोलेगांव चले जाइए, चाहे आप खलटुकरी चले जाइए, कुंडा, हम लोग आज सड़क का मरम्मत और नया निर्माण की मांग को लेकर बैठे हुए हैं। वहीं बिजली विभाग की भी उदासीनता दिख रही है। उनके द्वारा भी ट्रांसफार्मर चेंज नहीं किया जा रहा है और जब तक चेंज नहीं किया जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आज समस्त ग्रामवासियों के साथ ये आंदोलन हम लोग कुंडा से जो दामापुर आती है और दामापुर से ये रोड कोलेगांव जाती है, उस रोड पे बैठे हुए हैं और आंदोलन लगातार जारी रहेगा। उमरला देख ले हम गिरा तब घर ले निकल नहीं सकल है, दलदल है पूरा रोड है, बिल्कुल इसको बनना चाहिए भाई। टाइम नहीं करना चाहिए, का है टाइम में का है 15 दिन महीना दिन में मौसम है, चौमास के मौसम सब गड़बड़ात है, अभी तत्काल डालना चाहिए। मानपुर मोहल्ला अम्बागढ़ चौकी जिले में जवानों को बड़ी कामयाबी मिली है। जवानों ने 1 लाख के नामी नक्सली को गिरफ्तार कर लिया है। सर्चिंग पार्टी ने भरमार बंदूक के साथ हथियारबंद नक्सली को दबोचा है। जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के जंगल में सर्चिंग पार्टी के जवानों ने नक्सली को गिरफ्तार किया है। मामले में एसपीवाई अक्षय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि डीआरजी और जिला पुलिस बल की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी। एरिया डोमिनेशन के दौरान कोड़े कुरसे और खुरसेकला के जंगल में 3-4 अज्ञात व्यक्ति पुलिस को देखकर छिप रहे थे। पुलिस की टीम ने घेराबंदी कर एक व्यक्ति को पकड़ लिया। पूछताछ करने पर अपना नाम प्रेम गावड़े उर्फ चैनू घावड़े, पिता रंजन धावड़े, ग्राम सहपाल, थाना मदनवाड़ा बताया और मदनवाड़ा कोड़े खुर्सी संयुक्त एलओएस का सदस्य होने की बात कही। वहीं प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी से मिले हथियार को जंगल में रखना बताया गया, जिसे बरामद कर जब्त किया गया है। पलौदा बाजार के चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल में शनिवार को 17वें निःशुल्क रोग परीक्षण और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूर्व विधायक एवं समाजसेवी स्वर्गीय वंशराज तिवारी के 98वें जन्मदिवस के अवसर पर किया गया, जिसका शुभारंभ उनके बड़े बेटे अशोक तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर किया। शिविर को लेकर अस्पताल संचालक डॉक्टर प्रमोद तिवारी ने बताया कि कुल 335 मरीजों ने पंजीयन करवाया था, जिसमें 34 मरीजों का परीक्षण के दौरान हाइड्रोसिल, बवासीर, हर्निया, भगंदर की सर्जरी और मुफ्त दवा वितरण किया गया। साथ ही 29 मरीजों की सोनोग्राफी, 55 मरीजों की खून की जांच की गई। शिविर में पैथोलॉजिस्ट संजय पांडे, नेहा मेडिकल के संचालक अभिषेक तिवारी और अस्पताल के समस्त कर्मचारियों ने सहयोग दिया। शिविर के सफल आयोजन के लिए डॉक्टर नितिन तिवारी ने सभी मरीजों और उनके परिजनों के साथ सहयोगियों और मीडिया का आभार जताया। एवं
शल्य क्रिया शिविर का आयोजन किया करते थे। लगभग 17 वर्षों से यह कैंप ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और हजारों लोगों की सेवा की जा चुकी है। कई ऐसे व्यक्ति जो पैसों की कमी की वजह से छोटे छोटे सर्जिकल प्रॉब्लम को नहीं ख़त्म कर पाते थे, उनको हमने ये सेवाएं दी हैं। आज हम 17वां स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर रहे हैं, जो कि हमारे पूज्य बाबूजी, दादाजी, स्वर्गीय वंशराज तिवारी जी की स्मृति में है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रोग निदान शिविर में लोगों का परीक्षण किया जाएगा और दवा का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। तो शिविर का आयोजन यहाँ किया गया है, निःशुल्क शिविर का, चंदन देवी चिकित्सालय में। और मैं अपना कमर दिखाने आया था, कमर में दर्द था, तो यहाँ निःशुल्क जांच भी किया जा रहा है और जिसको आवश्यकता है उसका ऑपरेशन भी किया जा रहा है। मुझे आज निःशुल्क दवाइयाँ भी दी गई है और इसका लाभ मुझे आज मिला है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। पेपर के माध्यम से पता चली कि यहाँ आज शिविर लगे तिवारी जी के स्मृति में करके, चलो ऐसा करके ऐसा हमको प्रॉब्लम है, चलो जांच करा लेंगे।